Subscribe now and press the bell icon. Never miss. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं महिंद्रा यूट्यूब चैनल से अभिषेक कुलश्रेष्ठ आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारा क्लास जो है आपको पता है कि हम ईवीएस की क्लास ले रहे हैं और मेरी ये 4th क्लास है। आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी मेरे 3 से 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें कि फैमिली एंड फ्रेंड्स में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। और शेल्टर एंड एकोमोडेशन मेरा लास्ट लेक्चर था। इससे पहले भी फैमिली एंड फ्रेंड्स का जो फूड एंड डाइजेशन, ये 3 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हम उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए जो मेरे टॉपिक का नाम है, आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका नाम है यात्रा, मतलब इंग्लिश में अगर बात कहें ट्रेवल। जो लोग नए आए हुए हैं उनको मैं बता दूं, ठीक है, कि हमारे यहाँ महिंद्रास का मिशन CTET/STET 2023 एक बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने कंटिन्यू किया है इसको, और हमारा टारगेट ये है कि 2023 का जो एग्जाम है CTET का जो होने वाला है जुलाई से अगस्त के बीच में, उसमें हमारे यहाँ से बच्चे अच्छे से अच्छे पार्टिसिपेट होके निकलें और आगे उसको अचीव मतलब एग्जाम फाइट करें अच्छे से। उसके लिए क्या है कि ये जो ईवीएस जो टॉपिक है, ईवीएस जो सब्जेक्ट है, ये हमारी जो क्लास 1 to 5 के लिए होता है। मैं पहले ही बता चुका हूं, जो लोग नए हैं वो लोग सुन लें कि जो प्राइमरी लेवल की क्लासेस होती हैं उनके लिए CTET एग्जाम कराता है, जिसमें ये सब्जेक्ट आता है ईवीएस। ईवीएस क्या है? 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है, जिसमें साइंस, आपका सोशल साइंस और आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक आ जाते हैं। मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन लाइक अ 3 सब्जेक्ट, है ना। तो उसी के अंतर्गत ये जो सब्जेक्ट है, इसी के अंतर्गत आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्रेवल। ट्रेवल क्या है, यात्रा क्या है ना, किसको कहते हैं। तो उस सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या चीज हमको देखने को मिलती है ना। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, और हम ज्यादा टॉपिक इसके टफ नहीं है, आपको ये नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा टफ है कोई चीज, है ना। तो आप लोग बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, और हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहली चीज कि हम यात्रा पढ़ने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन होंगे वो पिछली परीक्षाओं पे आधारित रहेंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे जिससे कि आप उस टॉपिक से रिलेट कर पाएं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपको एग्जाम में ज्यादा बेनिफिशियल होंगे, और ऑलरेडी आ चुके हुए भी क्वेश्चन होंगे, है ना। तो नेक्स्ट, सबसे पहली चीज कि ट्रेवल जो सर बता रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, इसका मतलब क्या है, यात्रा क्या है, किसकी यात्रा की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि ट्रैवलिंग मतलब यात्रा सभी लोग करते हैं, घूमना फिरना जिसको कहते हैं, तो क्या उसी से रिलेट हम बात कर रहे हैं? बात उसी की है, बट वो किसी दूसरे संदर्भ में है, दूसरे सिनेरियो में। क्या कि ट्रैवल और जर्नी कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ड्यू टू एनी स्पेसिफिक पर्पस फॉर वन प्लेस टू अनदर। हिंदी और इंग्लिश दोनों चलेगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं समझाऊंगा आपको हिंदी में, ठीक है। तो उससे आप परेशान ना होइएगा। पहली चीज ये लिखी है कि ट्रैवल या कोई भी जर्नी, कोई भी यात्रा जो है, वो या तो इंडिविजुअली होती है या ग्रुप में होती है। भाई नॉर्मल सी बात है, आप या तो कहीं अकेले जाते हैं या फैमिली को लेके जाते हैं, ठीक है। और वो किसी स्पेसिफिक पर्पस से होती है, या तो आप कहीं घूमने जा रहे हैं, या कहीं शादी में जा रहे हैं, या किसी भी स्पेसिफिक अपने काम के लिए जा रहे हैं। कोई भी आपका हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उन सब चीजों को लेके भी हम किसी एक टारगेट को लेके यात्रा करते हैं, ऐसे ही नहीं कि फालतू घूम रहे हैं। तो उस चीज को लेके भी हम क्या, ट्रैवलिंग या यात्रा को डिफाइन करते हैं। अब बात है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। भाई पहले तो कुछ और भी चल जाता था कि बैलगाड़ी से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, बट आज और भी चीजें हैं। तो कितने टाइप के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं? तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में क्या बात करेंगे, सबसे पहला है रोडवेज। आप लोग सभी जानते हैं, यूपी निवासी, के हमारे यहाँ रोडवेज की सुविधा है, बसें चलती हैं, सरकारी बसें, तो वो क्या रोडवेज में आती हैं, जिनको हम सरकारी बसें कहते हैं, ठीक है। रोडवेज जो सिस्टम है ये इंडिया में बहुत पहले से है, ठीक है।
और कई कई जगह जैसे एमपी में रोडवेज बंद हो चुका है, बट यूपी में कंटिन्यू है। रोडवेज क्या है कि एक यात्री सुलभ यात्रा, मतलब यात्रियों को सुविधा देने के लिए सरकार की तरफ से एक है कि आप रोडवेज से यात्रा कर सकते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी, है ना, कहीं भी। तो रोड ट्रांसपोर्टेशन का ये सबसे बड़ा साधन है। अगर कोई पूछे कि रोड ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा साधन जो है वो क्या है, रोडवेज। भाई गरीब आदमी के लिए तो यही है, जिसके पास गाड़ी नहीं है, खुद की कार नहीं है, या कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ऐसा कि भाई उन्होंने ओला बुक कर ली या ये कर लिया, तो वो उन लोगों के लिए क्या रोडवेज का सबसे बड़ा साधन ही तो है, कहीं जाना हो एक जगह से दूसरी जगह। तो रोड ट्रांसपोर्ट इज द पॉपुलर एंड सुइटेबल मीन फॉर द ट्रांसपोर्ट फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस और अ लॉन्ग डिस्टेंस, है ना, लंबी यात्रा के लिए भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो वही बात है कि आप छोटी या बड़ी यात्राओं के लिए रोडवेज का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब एक चीज बताइए कि ट्रांसपोर्टेशन होते कितने टाइप के हैं। अगर मैं बात करूं कि ट्रांसपोर्टेशन कितने टाइप के होंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कितने टाइप के होंगे, अगर मैं टाइप की बात करूं यहां पे, जस्ट अ वेट, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन क्या है, यात्रा के जो भी आपके साधन हैं उसकी बात हो रही है कि जो भी आप जब सड़क पे हम और आप चलते हैं तो हमें कितने तरीके के ट्रांसपोर्टेशन मिलते हैं। तो वी आर डिवाइडेड इन द 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पहला तो रोडवेज ही हो गया, ठीक है, रोडवेज जिसमें जो रोड पे चलने वाले साधन है, ठीक है, रोडवेज का मतलब है जो रोड पे चले, रोड पर चलने वाले साधन, है ना, रोड पे चलने वाले साधन, ठीक है। दूसरा है रेलवे, ठीक है, रेलवे से सभी लोग जानते हैं, रेलवे क्या, जो रेलगाड़ी चलती है काफी लंबी लंबी दूरी तक जाती है, तो वो भी सरकारी एक साधन है, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो वो है एयरप्लेन, ठीक है, एरोप्लेन या एयरप्लेन, ठीक है, तो एयरप्लेन या एरोप्लेन, ठीक है, जो हवाई यात्रा करते हैं इसको कहेंगे हवाई यात्रा, ठीक है। तो ये, और चौथा अगर मैं बात करूं जो एक और जोड़ सकते हैं तो समुद्री यात्रा। तो 4 तरीके की यात्राएं होती हैं हमारे जीवन में, हर लोग, सभी लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया होगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि रोडवेज क्या, रोडवेज वो यात्रा जो कि रोड के थ्रू होती है, कोई भी यात्रा, चाहे वो आप बस से करें, चाहे वो अपनी कार से करें, चाहे वो आप किसी ओला उबर या किसी भी गाड़ी से करें, चाहे वो खुद की गाड़ी है, पर्सनल है, जो भी है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, रोडवेज, है ना, जो रोड पर चलने वाले साधन है। रेलवे, तो दैट इज ओनली अ रेलवे, जो आप रेल पटरी पे जो रेलें चल रही हैं तो वो रेलवेज हो गया, है ना। हवाई यात्रा, एरोप्लेन, आप चाहे इंडिगो की फ्लाइट्स में सफर करें, चाहे आप जो कहते हैं एयर इंडिया की फ्लाइट में सफर करें, जो भी है, तो वो क्या है, फ्लाइट मतलब हवाई सफर हो गया, आप फ्लाई कर रहे हैं मतलब हवाई सफर पे हैं, हवाई यात्रा पे हैं, ठीक है। और समुद्र की यात्रा, जैसे आप ने देखा होगा जो शिप चलते हैं, ठीक है, शिप भी चलते हैं, तो शिप वगैरह जो चलते हैं, पानी के जहाज जिसको बोला जाता है, ठीक है, मैं लिख देता हूं, पानी के जहाज, ठीक है, नाव वगैरह, ठीक है, तो ये सब भी यात्रा का एक साधन है, ठीक है। तो दीज आर द 4 ट्रांसपोर्टेशन टाइप्स, ठीक है, जिनको हम लोग कहीं ना कहीं यूज करते हैं। अब मैं बात करूं इंडिया के मैप के थ्रू कि कहां कहां आपको कौन कौन से साधन देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो आपको ये जो दोनों साधन है मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे। एयरप्लेन मोड भी मिलेगा। समुद्र की यात्रा आपको हमेशा साउथ की तरफ, क्योंकि जहां समुद्र होगा वहीं आप जो साउदर्न इंडिया है, ठीक है, जो दक्षिण भारत का पार्ट है, जहां सबसे ज्यादा समुद्री यात्राएं हो सकती हैं, जहां समुद्र अवेलेबल होगा वहीं यात्राएं होंगी, ठीक है। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पहला रोडवेज, ठीक है, दूसरा रेलवेज, तीसरा एरोप्लेन, ठीक है, और जिसको हम कह सकते हैं कि हवाई यात्रा, और चौथा जो है वो हमारा क्या है, समुद्री यात्रा, या हम बात करें तो जो आप शिप या जहाज से जो भी आप ट्रेवल करते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट मैं फिर से स्लाइड पे आ जाता हूं। ठीक है, तो ट्रैवलिंग, अब यही मैंने आपको यहाँ पे ये लिख के दिखा दिया है। ठीक है, अब आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जैसे ये क्या है, ये जीप है, सबको पता है, ये ट्रेन है, ये स्कूटर है, ये कार है, ये बस है, ये साइकिल है। तो सबका अपना अलग अलग यूटिलाइजेशन है, सबका अपना अपना अलग अलग एक ये है कि आप कौन सा साधन कहाँ कितनी दूरी के लिए यूज कर सकते हैं। अगर मैं साइकिल की बात करूं तो क्या साइकिल हम लंबी दूरी के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं, एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, अपने घर से हो सकता है सब्जी लाने के लिए या आसपास के मार्केटिंग के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से आप स्कूटर या बाइक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अगर मैं कार की बात करूं तो आप 200-300 किलोमीटर तक उससे जा सकते हैं। बट अगर मैं कहूं 800-900-1000 किलोमीटर की बात, तो वो बाई ट्रेन आप जाएंगे, बाई बस आप जाएंगे। ठीक है, तो ये उस तरीके के ट्रांसपोर्टेशन के कुछ साधन हैं। ठीक है, सबसे बड़ा साधन क्या है अगर मैं रोडवेज की बात करूं, क्योंकि ये काफी लंबा एरिया जो है भारत का कवर करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रोडवेज या रेलवेज, है ना। तो उस तरीके से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रेलवेज की बात मैंने अभी की थी आपके साथ। तो ट्रेन जर्नी इज अ चीपर एंड कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए, सबसे जो लंबी यात्रा के लिए हम इसको यूज करते हैं। चीपर क्यों कहा गया? घटिया नहीं होता है इसका मतलब, सबसे सस्ती। ठीक है, और टिकाऊ यात्रा, मतलब सस्ती इसलिए क्योंकि जो गरीब आदमी है उसको, भाई आजकल बस का भी किराया बढ़ चुका है, आप लोगों को जैसा पता होगा। तो ट्रेन में कहीं ना कहीं हमको कम पैसे में ज्यादा अधिक लंबी की यात्रा करने को समय मिल जाता है ना। आराम से हम लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कंफर्ट जोन में भी होते हैं, हमें सीट वगैरह भी अच्छे से अवेलेबल हो जाती है। अगर आप रिजर्वेशन के थ्रू जा रहे हैं तो और अच्छी बात है, आपको लेटने बैठने की भी जगह मिल जाती है। अब इसकी बात करें तो रेलवेज आर यूज टू ट्रांसपोर्ट हैवी गुड्स। ठीक है, इन इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम रेलवे स्टार्टेड ईयर 1853 बिटवीन मुंबई टू ठाणे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि आपको बताया गया है कि रेलवे कब स्टार्ट हुआ और कब स्टार्ट हुआ, कहां स्टार्ट हुआ, ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है इस पे। ठीक है, तो याद रखिएगा। पहली चीज ये है कि ट्रेन क्या है, तो सबसे कंफर्टेबल जोन की यात्रा है। क्यों? लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। चीपर इसलिए है कि गरीब तबके के जो लोग हैं, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, वो लोग भी इसको यात्रा को आराम से कर सकते हैं और उनके लिए चीप एंड बेस्ट होती है। जब बात करें कि इंडिया में कब रेलवे स्टार्ट हुआ, तो ये हुआ था 1853, मतलब जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 का, उससे 4 साल पहले। ठीक है, उससे पहले स्टार्ट हुई थी, अंग्रेजों ने स्टार्ट की थी। पहली ट्रेन चली थी इंडिया में मुंबई टू ठाणे। ठाणे मुंबई में ही बात की जाए तो एक जगह का नाम है जो कि अब मुंबई में ही इंक्लूड है। तो उन्होंने 34 किलोमीटर था ये, ओनली दीज आर ओनली ऑफ 34 किलोमीटर सबसे पहली ट्रेन चली थी। ठीक है, 34 किलोमीटर के लिए। तो ये उसकी बात है। रेलवे कैसी होती है आप जानते ही हैं, है ना। तो ये सारी बातें हैं रेलवे को लेके। 2 बातें जो इंपॉर्टेंट हैं वो ये है कि फर्स्ट टाइम कब रेलवे चला, कहां चला और किस ईयर में चला। ठीक है, किलोमीटर आपसे नहीं पूछेगा। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द इंडियन रेलवे क्या है? देखिए, मैंने पीपीटी जो आपके लिए बनाई है वो डिस्क्राइब करने के लिए बनाई है, जिससे कि आप उससे रिलेट कर पाए, है ना, कि हम टॉपिक क्या चूज करने जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं। तो फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया इज गतिमान एक्सप्रेस विच इज रन मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर। अभी पिछले करीबन 4-5 सालों में कई सारी वंदे भारत फास्टेस्ट ट्रेन, ठीक है, गतिमान T18 पहले नाम था वंदे भारत का, ठीक है, T18 नाम था, ठीक है, फिर बाद में वंदे भारत कर दिया गया। ठीक है, तो इस टाइप की ट्रेनें चली हुई हैं जिनकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो है 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो उस तरीके की ट्रेनें आपको देखने को लंबे रूट पे मिल जाएंगी बड़ी बड़ी सिटी में। ठीक है, लॉन्गेस्ट रेल रूट is between the Dibrugarh, Assam and Kanyakumari, Tamil Nadu. This route is about 4,286 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, अगर आपसे इंडिया में सबसे लंबे रूट की बात की जाएगी, रेलवे रूट की, जो सबसे लंबी ट्रेन चलती है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। ठीक है,
ठीक है, विवेक एक्सप्रेस नाम है इसका। और ये चलती कहाँ कहाँ है, डिब्रूगढ़ आसाम से कन्याकुमारी तमिलनाडु के बीच में, जिसकी दूरी जो है 4286 किलोमीटर, लगभग 4500 किलोमीटर अगर हम बात करें इन जनरल वे, तो इतनी दूरी है। इतनी लंबी दूरी और कोई ट्रेन नहीं चलती है। मैक्सिमम ट्रेनें जो हैं 2-2.5 के किलोमीटर के दायरे में चलती हैं, ठीक है। बट ये एक ऐसी ट्रेन है जो कि करीबन 4 से 5 दिन का जिसका ट्रेन रूट होता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रेल रूट है कहाँ का, ये याद रखने वाली बात होगी यहाँ पे, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ये भारत में ही है दोनों जगह, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। फिर वर्ल्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इज गोरखपुर, ठीक है, इट इज लेंथ अबाउट द 1.5 या 1.3 किलोमीटर, अभी तक था ये, ठीक है। इसके बाद अब जो बन रहा है वो गोरखपुर में नहीं बन रहा है, ठीक है, ये अभी तक था, हालांकि अभी जो बनेगा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये गोरखपुर वाला है, अगर हम इसको मान के चलें तो ये अभी तक रहा है, जो इंडिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर का रहा है, ठीक है, करीबन 1.5 किलोमीटर का है, ठीक है। कोंकण रेलवे इज बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, इट इज लेंथ अबाउट द 760 किलोमीटर, ठीक है। कोंकण रेलवे जो है एक क्या है, रेलवे रिक्रूटमेंट टाइप बोर्ड टाइप का है, जो कि कहाँ, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच का है। इट इज लेंथ अबाउट द 760 किलोमीटर, ठीक है। इट इज यूनिक फीचर इज दैट इट पासेस थ्रू द वेस्टर्न घाट माउंटेन बाय मीन ऑफ टनल एंड ब्रिजेस। आपको बता दें, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। जब ट्रेन निकलती है तो उसको दुग्ध सागर के नाम से भी जानते हैं, वहां से ट्रेन निकलती है जो कि एकदम घाटियों पर है, एकदम पहाड़ पे है, ठीक है, तो वो वेस्टर्न घाटी है, ठीक है। पश्चिमी घाट भी बोला जाता है, तमिलनाडु के आसपास का, कर्नाटका के आसपास का क्षेत्र है, और ये 760 किलोमीटर का है। ये सब ट्रेन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जम्मू बारामूला रेल रूट इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, इट इज रन अबाउट द 342 किलोमीटर एंड स्टेशन लाइक द उधमपुर, श्रीनगर एंड लोकेटेड इन यूटू। अब आपको पता होगा कि भाई जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर जो है उससे 370 धारा हटा ली गई, ठीक है, उसको एक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया, ठीक है। तो जम्मू की ही बात हो रही है। जम्मू में बारामूला एक जगह है, रेल रूट इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, और ये 342 किलोमीटर का है। तो ये कुछ फेमस रेलवे रूट हैं जिसके बारे में हमने बात की। पहले बात की कि रेल कहाँ चली, कब चली, तो मुंबई से ठाणे के बीच में चली 34 किलोमीटर के दायरे में, ठीक है, 1853 में चली थी, अंग्रेजों ने चलाया था। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकता है, ठीक है, तो देख लीजिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सबसे लंबी रेलगाड़ी चलती है वो चलती है विवेक एक्सप्रेस, ठीक है, उसको याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये देखिए, ये मैंने पॉइंट वाइज क्यों बनाया है, जिससे कि आपको ये बुलेट पॉइंट इसलिए होते हैं कि आपको चीजें याद रह जाएं। एग्जाम में अगर कोई पूछ ले तो आपको वो चीजें आनी चाहिए। थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि जो मैं क्वेश्चन जब कराने जाऊं या आप जब कोई पेपर सॉल्व कर रहे हैं या क्वेश्चनिंग कर रहे हैं ईवीएस में, तो उसका आप कर पाएं, उसमें कोई दिक्कत ना आए आपको। आपके, मेरा मानना यह है कि ईवीएस में आपके 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आए, है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये वाटर रूट की बात हो गई। वाटर ट्रांसपोर्ट वही समुद्री यात्रा या जो भी मैं अभी आपको बता रहा था। तो इट इज द चीपेस्ट मीन ऑफ द ट्रांसपोर्ट, इट इज मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ द ट्रांसपोर्ट फॉर अ गुड एंड इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है, गुड्स इन इंटरनेशनल मार्केट। गुड्स का मतलब यहाँ जो सामान वस्तुएं हैं वो आपको भेजी जाती हैं किसके थ्रू, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में समुद्री यानों के थ्रू, ठीक है, समुद्री यान के थ्रू। किस किस टाइप के होते हैं, बोट होता है, क्रूज होता है, सबमरीन होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताना चाहिए कि बोट भी चलेगी, ठीक है, कार्गो भी चलेगा, क्रूज होगा, सबमरीन होगी, स्टीम बोट होगी, ठीक है, मोटर बीट भी होगी, ये जितने भी जेट स्कूटर वगैरह पानी में जो चीज़ें चल सकती हैं, नाव वगैरह, ये सब चीज़ें आपको वाटर ट्रांसपोर्ट में देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लुक एट दिस पिक्चर, ये वाली पिक्चर की बात हो रही है।
ठीक है, लुक एट दिस पिक्चर ऑफ द रेलवे टिकट, फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन टिकट एंड सर्किल देम विद डिफरेंट कलर, ठीक है, एंड डिस्कस। अब एक बात बताइए, सभी ने मोस्टली रेल में यात्रा की होगी, ठीक है। अब ईवीएस में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं रेलवे को लेके, तो एक दो क्वेश्चन तो मैं आपको बता ही चुका कि रेलवे कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, या अगर बात की जाए कि किस ईयर में हुआ, कितने किलोमीटर में हुआ, ये सारी बातें अभी मैंने आपको बता दी। बट ट्रेन टिकट के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ईवीएस में। और आपको आज का जो डेट है, ठीक है, उसमें भी मैं आपको बता दूं कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है। तो पहले हम टिकट की बात कर लेते हैं, ठीक है। टिकट की बात की जाए तो ट्रेन टिकट नंबर कहाँ होता है, आप लोगों ने सबने टिकट लिया होगा कहीं ना कहीं जाने के लिए, और आपने देखा भी होगा, उसको एक नज़र तो मारी ही होगी कि हाँ भाई ये ट्रेन टिकट है मेरे पास और कोई दिक्कत नहीं है, टीटी मुझे अब पकड़ेगा नहीं। पर एक चीज़ जान लीजिए कि अगर आपको ट्रेन टिकट की सही से जानकारी नहीं है तो आप ईवीएस में कहीं ना कहीं जब अगर क्वेश्चन आ जाता है रेलवे का तो आप मिस कर जाएंगे एक नंबर का क्वेश्चन, और ऐसा मैं चाहता नहीं हूं कि आप मिस करें। तो इसलिए कुछ डिस्कशन के पॉइंट हैं, उसको देख लेते हैं, है ना। तो मैं कलर तो यही यूज़ कर रहा हूं जो कि ब्लैक है, ठीक है, मेरा मतलब ये रेड है तो ये ज़्यादा विजिबल होगा आपको। ट्रेन नंबर की बात की जाए तो ट्रेन नंबर होता कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप पहले ये बताइए कि ट्रेन टिकट आपको अच्छे से विजुअल हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा नंबर होता है, तो ये होता है पीएनआर नंबर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ट्रेन नंबर कौन सा होता है, ये अच्छा डेट की बात की जाए तो ये होती है डेट, ठीक है, ये डेट होती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो ये कितने लोग जा रहे हैं, मतलब अगर एडल्ट हैं या चाइल्ड है तो उसके अलग अलग फैक्टर हैं, ठीक है। तो उस तरीके से नेक्स्ट ट्रेन टिकट नंबर ये होता है, ये टिकट नंबर होता है, ठीक है, ये टिकट नंबर होता है। तो अगर टिकट नंबर की बात की जाएगी तो वो क्या होगा 68250918, ठीक है। तो ये ट्रेन टिकट नंबर होगा, द डेट ऑफ द स्टार्ट ट्रेन जर्नी, ठीक है। सॉरी, इसमें डेट पूछा था, एक मिनट, इसमें डेट पूछा है, ट्रेन टिकट नंबर नहीं पूछा है। ट्रेन टिकट नंबर यहाँ पूछा है ऊपर वाले में, तो ट्रेन टिकट नंबर लिख देता हूँ 68250918, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है, आपको एक टिकट दे दिया जाएगा एग्जाम में, उसमें पूछ लिया जाएगा कि इसका पीएनआर नंबर या ट्रेन टिकट नंबर या ट्रेन जर्नी डेट कहाँ है। और जर्नी डेट की बात की जाएगी तो वो कहाँ दी है मेरे को, ये दी है 24/12/2006, ठीक है, 24/12/2006। तो ये क्या हो गया आपका जर्नी डेट है, आप किस तारीख को यात्रा कर रहे हैं, जर्नी डेट, ठीक है, जर्नी डेट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए द बर्थ एंड द कोच नंबर, बर्थ एंड कोच नंबर। तो देखिए ये बर्थ नंबर है, आपको लोअर बर्थ मिली है, स्लीपर है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपका बर्थ और कोच नंबर है, तो ये क्या है M39, ठीक है, A1 में, ठीक है, A1 कोच का नाम है, ये कोच है, ठीक है। नेक्स्ट फेयर कितना लगा है, आपका जो टिकट का भाड़ा है वो कितना लगा है, ठीक है, जो टिकट का भाड़ा है वो आपका कितना लगा है, तो वो जैसे आपका जो भी भाड़ा होगा वो यहाँ पे आपका शो कर जाएगा, ठीक है। तो ये है 2578 रुपये, ठीक है, इस टाइप से। द डिस्टेंस इन ए किलोमीटर, डिस्टेंस भी लिखा रहता है कि आप कितने किलोमीटर की यात्रा तय करने वाले हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आपको हर चीज टिकट पे ही मेंशन होती है कि आप इतने बजे चलेंगे, इतने बजे की आपकी यात्रा है, सेकंड एसी का रिजर्वेशन है या थर्ड एसी का रिजर्वेशन है। तो ये सारी चीजें हमारी टिकट पे ही शो करती हैं, केवल हमको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ है। जैसे ये क्या है, ये पीएनआर नंबर है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये आपका ट्रेन नंबर है, ठीक है, 90
9013, एक मिनट, 9037 सॉरी, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें ये पीएनआर में टिकट में ही बता देता हूँ आपको। ये पीएनआर नंबर हो गया, ये आपका कोच नंबर हो गया, ठीक है। ये आपका जर्नी डेट हो गई, ठीक है, 12/6 ये वाला। तो इस तरीके से तो टिकट भी हमको पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि उसमें से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि हमें क्या पूछ लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू टिकट कि किस टिकट में क्या पूछा गया है और आपसे क्या मांग कर रहा है वो जानने की, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो टॉपिक है आज, अगर हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो ट्रैवल के हैं मोस्टली क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन हो सकता है फॉरेस्ट के हों, बट थोड़ा सा फॉरेस्ट होता क्या है, तो फॉरेस्ट का मतलब है जंगल, ठीक है। हम इसकी थ्योरी के बारे में जान लेते हैं। जंगल, जंगल मतलब क्या, फॉरेस्ट या वन भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आ लार्ज एरिया फिल्ड विथ मैनी ट्रीज इज कॉल्ड द फॉरेस्ट। जहां बहुत सारे वृक्ष हों या घना सघन जो एरिया होता है जहां काफी हरियाली टाइप की या पेड़ पौधे होते हैं, उस टाइप के एरिया को हम जंगल कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट ग्रो इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। द ओनली प्लेसेस वार ऑफ फॉरेस्ट आर डेजर्ट, सम पेयर्स एंड माउंटेन्स टॉप्स एंड द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, ठीक है। तो ये कई जगह पे नॉर्थ और साउथ पोल की जगह, या आपने देखा होगा कई जगह पे पाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें नॉर्थ में, तो ये मध्य प्रदेश के एरिया में आपको कई जगह जंगल वाला एरिया, फॉरेस्ट एरिया देखने को मिल जाता है। उसी टाइप से टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कैसे हैं, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो ये आपका टेम्परेट फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, बोरल और टीगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या है, मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था आपको। इकोसिस्टम क्या है पहले ये समझ लीजिए। इकोसिस्टम की बात की जाए, जो बच्चे नए हैं वो जान लें, हम बात कर रहे हैं यहाँ इन्वायरमेंट की, और इकोसिस्टम वह पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें कि हम सब लोग मिलके रहते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, ठीक है, चाहे वो जीव जंतु हों, जानवर हों, एनिमल हों, या फिर वो आपका आसपास का जो भी एरिया है, इन्वायरमेंट है, जो भी, चाहे वो पर्वत, नदियां, पहाड़, ये सारी चीजें हैं, तो वो सब लोग मिलके एक पारिस्थितिकी बनाते हैं जिसको इकोसिस्टम कहते हैं। हम एक ही जगह और एक दूसरे की सहायता के बिना नहीं रह सकते हैं, किसी ना किसी तौर पे हम सहायता लेते ही लेते हैं। तो ये उसी को लेके है, ठीक है। 3 तरीके के हमने यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय और आपका शीतोष्ण वन, इस टाइप से इनके नाम है हिंदी में, ठीक है। एग्जैक्टली क्योंकि इंग्लिश में नाम याद ज़्यादा अच्छे से रहता है और हिंदी में थोड़ा टिपिकल होता है आई थिंक, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। टेम्परामेंट फॉरेस्ट इकोसिस्टम, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और ये बोरल एंड ट्रिगा, ठीक है, इकोसिस्टम या फॉरेस्ट, ठीक है। तो फॉरेस्ट क्या है सभी लोग जानते हैं, जंगल होता है। इसको हम, इसके जो क्वेश्चन करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज चूंकि टॉपिक हमारा ट्रैवल है, ट्रैवल से ही रिलेटेड ये पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है इसका, बट वी आर गोइंग फर्स्टली अ ट्रैवल, ठीक है। हम ट्रैवल को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट का ये अगला पार्ट है, ये भी मैं कंटिन्यू कराऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि क्लास का जो टाइम है फिर वो ओवर हो जाता है जल्दी से, इसलिए हम क्वेश्चन पे जल्दी से आ जाते हैं। सबसे पहली चीज है कि निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा के लिए प्रयुक्त परिवहन का साधन है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज फॉर ट्रैवल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त साधन है। तो आप यहां देख पा रहे होंगे हमारे पास 4 ऑप्शन है, सभी लोग अच्छे से जानते हैं। बाइसिकल से यात्रा हो सकती है, ना कि रेफ्रिजरेटर से, ना ही टेलीविजन से, और ना ही सोफा से, ठीक है। जो यात्रा के साधन हैं वो हमारे पास बाइसिकल है, भाई पुराने जमाने में तो यही चलती थी, ठीक है। और कार आजकल हो गई है, ठीक है, या बाइक हो गई है, ये सारी आपके यात्रा के साधन हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, इसका इजी क्वेश्चन था, आप लोग आंसर देते उससे पहले मैंने दे दिया है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, इतना कोई इसमें डिटेल में जाने की
जरूरत नहीं है ना। तो आप इसको समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था? बाइसिकल यात्रा, जिसको हमने अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्रा से पहले सूटकेस पैक करने का उद्देश्य क्या होता है? आप अभी मैंने बात की आपसे कि जब हम ट्रैवल करते हैं, कहीं भी ट्रैवलिंग करते हैं, तो उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई उसका एम होता है कि हम कहीं जा रहे हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। ऐसा ही नहीं है कि हम कहीं भी मुंह उठाया और चल दिए। ठीक है, कहीं भी हम अगर जा रहे हैं नॉर्मली, तो एक सिटी से दूसरी सिटी या कुछ, तो कुछ ना कुछ उसका पर्पस है। तो उसके लिए अगर आप कोई सूटकेस या अपना सामान पैक कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? टू कैरी अ बिलोंगिंगनेस, ठीक है, सामान ले जाने के लिए। ठीक है, टू कुक अ फूड, खाना पकाने के लिए। टू प्ले अ गेम, खेल खेलने के लिए। या टू वॉच अ मूवी, फिल्में देखने के लिए। बताइएगा क्या होगा? देखिए बच्चों, आपको बहुत अच्छे से पता है, हम लोग सभी यात्रा किए हैं कहीं ना कहीं की। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग इस चीज़ को जानते हैं कि जब भी हम कहीं जाते हैं उसका एक पर्पस होता है, उसका एक मोटिव होता है। ठीक है, उसके लिए हम जब सामान ले जाते हैं तो उसके लिए हमें सूटकेस पैक करना पड़ता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, ना कि बी ऑप्शन होगा, ना सी होगा और ना डी होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है? सामान ले जाने के लिए, टू कैरी अ बिलोंगिंगनेस। ठीक है, या जो भी सामान आप ले जा रहे हैं तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट, हम उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो यात्रा के दौरान हमारी मदद करता है और विभिन्न स्थानों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है? what do we call a person who will help us during a travel and provide a information about the different places? ठीक है, जो अलग अलग जगह आपने देखा होगा, आप कहीं घूमने जाते हैं तो एक व्यक्ति है जो कि कहीं ना कहीं हमें चीज़ों के बारे में, वहाँ की लोकेलिटीज़ के बारे में, या वो जिस जगह आप घूमने गए हैं, बाय द वे जैसे मान लेते हैं ताजमहल गए हैं तो आपको बताता है। ठीक है, तो वो टूर गाइड होता है, डॉक्टर होता है, शेफ होता है या टीचर होता है? बताइए। सबको पता है भाई, वो कौन होता है? टूर गाइड होता है। पर्यटक जो आपको जगह जगह घुमाए या उस जगह के बारे में बताए। देखिए एक चीज जान लीजिए, जब आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जो कि जैसे मान के चलिए आप गए ताजमहल गए, तो उस जगह की विशेषता के बारे में जानने की इच्छुक सभी लोग होते हैं। ठीक है, तो जब आप उस चीज को जानेंगे, और जानेंगे कैसे? किसी ना किसी के थ्रू जानेंगे। ठीक है, कोई ना कोई आपको गाइड करे, कोई बताए। तो वहाँ क्या है? टूर गाइड होते हैं, जो भी फेमस प्लेसेस होते हैं मोस्टली वहाँ आपको देखने को ये लोग मिल जाएंगे। ठीक है, फेमस प्लेसेस। ठीक है, वो चाहे ताजमहल हो, चाहे आपका लाल किला हो, जो भी है। ठीक है, आपको सभी जगह ये लोग देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, टूर गाइड होता है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो समुद्र तट की यात्रा के लिए हमें निम्नलिखित में से क्या ले जाना चाहिए? तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड वी कैरी अ बीच ट्रिप? जब आप बीच पे जा रहे हैं, बीच क्या? जो समुद्री तट हैं, आप लोग गए होंगे कोई कहीं ना कहीं। ठीक है, जो समुद्र हमारे कहाँ देखने को मिलेंगे, मैंने बताया दिया, साउदर्न इंडिया में। ठीक है, जो भी आपका तमिलनाडु वाला पार्ट हो गया। जब हम मैप डिस्कस करेंगे ना, जो भी क्लासेस आगे होने वाली हैं, उसमें हम इंडिया का मैप जब डिस्कस करेंगे तब आपको मैं स्पेशली बताऊंगा कि कौन सी जगह कहाँ पड़ती है। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया इंडिया के टॉप मोस्ट एरिया में है, साउदर्न इंडिया इंडिया के नीचे वाले पार्ट में है। ठीक है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो, जैसे मैं आपको बता दूं, जो महाराष्ट्र के नीचे आप चलते चले जाएंगे, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। ठीक है, ये सारा एरिया आपका साउदर्न इंडिया का पार्ट है। ठीक है, और वहाँ का जलवायु कैसा होता है, ये सारी बातें हम मैपिंग में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आप क्वेश्चन पे आइए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कैरी फॉर अ बीच ट्रिप? बीच क्या? जो समुद्री यात्रा होती है। ठीक है, उस दौरान या समुद्री तट पे जब आप जाते हैं तो आप क्या ले जाना पसंद करेंगे? सनस्क्रीन, ठीक है, अम्ब्रेला, रेनकोट या विंटर जैकेट, शीतकालीन
जैकेट? बताइए। देखिए, आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं, अगर मैं बात करूं, कुछ लोगों ने यात्रा भी करी होगी समुद्र तट की, कहीं ना कहीं आप लोग समुद्री यात्रा करे होंगे, तो वहां हम ना तो छाता ले जाएंगे, ना रेनकोट ले जाएंगे, ठीक है, ना ही सनस्क्रीन। सनस्क्रीन का देखिए यूज हो सकता है, बट एक्चुअली वहां आप कितने, मतलब जैसे कहीं कहीं हम जैसे पानी के लिए जब जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं हल्का मौसम कैसा होता है, ठंडा मौसम होता है, ठीक है, और वहां आपको कैसा लगेगा कि आपको विंटर जैकेट या किसी इस तरीके के कपड़े की जरूरत पड़ जाती है। तो वो एक तरीका है कि आप कुछ अपना सामान लेके इस टाइप से जाइएगा कि आप समुद्री यात्रा पे हैं, या स्विमिंग सूट टाइप का, इस टाइप से ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यात्रा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रैवलिंग इन? अभी मैंने कहा कि हर यात्रा का कोई ना कोई पर्पज होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो पहला क्या है, टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज एक्टिविटी ड्यूरिंग अ ट्रेवल, यात्रा के दौरान गतिविधियों की योजना बनाना और उन्हें व्यवस्थित करना, पहला। दूसरा, टू पैक अ क्लॉथ फॉर अ ट्रेवल, यात्रा के लिए कपड़े पैक करने के लिए आप जाते हैं, ठीक है, फिल्में देखने के लिए या खाना बनाने के लिए। सबको पता है पहला ही ऑप्शन राइट होगा, बाकी के ऑप्शन राइट नहीं होंगे। क्यों? उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज एक्टिविटी ड्यूरिंग अ ट्रेवल, देखिए जब हम कहीं यात्रा करते हैं तो किसी उद्देश्य से करते हैं, तो उसके लिए पहले आप प्री प्लान्ड होंगे, कुछ ना कुछ पहले प्लानिंग करके चलेंगे कि भाई मुझे 3 दिन या 2 दिन की यात्रा के लिए जाना है कहीं, तो उस हिसाब से आपकी पैकेजिंग होगी, ठीक है। फिर दूसरी चीज ये है कि आप उस यात्रा में क्या करने वाले हैं, किन गतिविधियों को योजना बनाने वाले हैं, क्या वहाँ आपका क्या अचीव, मान लो दिल्ली जा रहे हैं और आप किसी पर्पज से जा रहे हैं, तो मुझे कौन से दिन क्या काम करना है, किस तरीके से रहना है। कई लोग तो ये भी बना लेते हैं कि उन्हें क्या पहनना है, ठीक है, जैसे मंडे ये पहनना है, ट्यूसडे मेरे को ये करना है, इस टाइप से इनसे मिलना है, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हर यात्रा का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ठीक है, तो उस चीज को हम बात कर रहे हैं। यात्रा के दौरान गतिविधियों की योजना हम बनाते हैं, उन्हें व्यवस्थित करते हैं, मतलब प्लान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वी कैन वी एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस ड्यूरिंग अ ट्रेवल, हम यात्रा के दौरान नए स्थानों की खोज कैसे कर सकते हैं, बताइए। 20 सेकेंड का टाइम आपको दिया जा रहा है, बेसिक क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है। बाई टेकिंग अ सिटी टूर, आप क्या सिटी जो मैंने अभी बताया था टूर गाइड है उसको ही कर सकते हैं, घर पर रहकर कर सकते हैं, टेलीविजन पर, या किताबें पढ़कर, बताइएगा क्या हो सकता है इसका आंसर। हम यात्रा के दौरान की बात हो रही है। देखिए क्वेश्चन को एक चीज और जान लीजिए, सीटेट के अंदर 2 बातें फेमस हैं, क्या कि अगर क्वेश्चन में नॉट लगा है और आपने उसको मिस कर दिया, ठीक है, तो जान लीजिए कि आपने एक नंबर मिस कर दिया, एक नंबर आपका वहीं के वहीं कट हो गया। और अगर नोट नहीं लगा है और आपने क्वेश्चन जल्दबाजी में पढ़ा और आपने उसको छोड़ दिया, तो भी आपका क्वेश्चन गलत हो गया। अगर हम ये ना लिखते कि हम यात्रा के दौरान, तो नए स्थानों की खोज से अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा होता कि वी एक्सप्लोर अ न्यू प्लेसेस नॉट ड्यूरिंग अ ट्रेवल, तो आंसर आपका किताबें पढ़कर भी हो सकता था, ठीक है, घर पर रहकर भी, या टेलीविजन पे भी हो सकता था। बात को समझने की कोशिश करिए। पर यहाँ पूछा क्या गया है कि हम यात्रा के दौरान, और जब यात्रा में होंगे तो कहीं ना कहीं आप ट्रैवलिंग में होंगे, कहीं ना कहीं आप रास्ते में होंगे, तब नए प्लेसों की खोज कैसे होती है, किसी के थ्रू होती है, वो चाहे टूर गाइड हो। मान के चलिए आप ताजमहल देखने गए हैं यहाँ से, और आप कानपुर भी उतर गए और वहां भी आपने कुछ ना कोई जगह, कोई ना कोई मंदिर या कोई किसी से पूछा कि भैया यहाँ क्या फेमस है, कि फलानी चीज फेमस है, ठीक है, तो आपने उसको भी देख लिया। तो ये क्या है, आपने किसी का गाइडेंस लिया, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो जब हम यात्रा में होते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं, कहने की बात ये है। बट अगर क्वेश्चन में ये ना लिखा हो कि
न्यू प्लेसेस ड्यूरिंग अ ट्रेवल ना लिखा होता तो इसका आंसर ये भी हो सकता था कि किताबें पढ़कर भी हम चीजों के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन एक्सप्लोर हिमसेल्फ। ठीक है, खुद को आप एक्सप्लोर खुद पढ़कर भी कर सकते हैं कि फलानी जगह, जैसे दिल्ली में आपका लाल किला है, कुतुब मीनार है, आगरा में ताजमहल है, कब बना, कैसे बना, तो हम अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं किताबें पढ़कर। बट अगर यात्रा की बात कर रहे हो तो वो किसी ना किसी गाइडेंस के थ्रू होगी, नॉट ओनली फॉर द टूर गाइड। अगर आपके साथ कोई बड़ा भी जा रहा है तो भी आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, पता कर सकते हैं अपने मदर फादर या बड़े जो भी हैं उनके थ्रू कि यहाँ पहले क्या था, यहाँ अब क्या है। या जैसे जयपुर जाते हैं तो जयपुर में हवा महल है, जल महल है, तो ये बहुत सारी चीजें, तो हर जगह की अपनी एक स्पेशलिटी है। इंडिया में एक अपना एक कहना चाहिए एक अलग अलग एरिया का अपना अपना स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि सीटेट में टाइमिंग आपकी जो है 150 क्वेश्चन 150 मिनट में करने होते हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की रेल लाइन का उपयोग किया जाता है? बताइए, अभी रेलवे आपने पूरा पढ़ा है, कब स्टार्ट हुई, क्या हुआ, इसका आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेलवे यूज इन इंडिया? ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज या सभी? क्या होगा बोलिए। देखिए, अगर हम ट्रेन की बात करें, ब्रॉड गेज क्या बड़ी लाइन जो होती है, नैरो गेज जो छोटी लाइन होती है, मीटर गेज भी एक लाइन चलती है जो छोटी लाइनों पे चलती है या छोटे प्लेसेस पे चलती है। ठीक है, और नैरो गेज तो अभी भी ग्वालियर वाले एक जगह है जो अशोक नगर एक छोटा सा एरिया है, वहाँ उसको कनेक्ट करती है, तो वहाँ आपकी नैरो गेज अभी भी चलती है। तो ये ट्रेन के टाइप थे या उनकी रेलवे की जो प्लानिंग थी पुरानी, तो उसमें अभी भी ब्रॉड गेज, नैरो गेज, मीटर गेज ये सभी ट्रेनें कहीं ना कहीं अभी इंडिया में चलती हैं। तो इसका अगर मैं आंसर की बात करूं तो वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल द एबव हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिया में अगर ट्रेन पूछा जाए कब चली थी तो आपको याद होना चाहिए कब चली थी, 1853 में चली थी। ठीक है, और कहां से कहां चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ठीक है, ट्रेन। और अगर मैं इसकी बात करूं किसने, अंग्रेजों ने चलाई थी, सिंपल सी बात है, मुंबई से ठाणे, और 34 किलोमीटर के लिए चली थी, केवल ट्रायल लिया था एक तरीके से अगर बात की जाए तो। ठीक है, तो भारत में निम्नलिखित में किस प्रकार की रेल लाइन? तो सभी तरीके की, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, मीटर गेज, सभी तरीके की रेल लाइन यूज होती है। अब इवन तूता अ ट्रेवलर, देखिए ट्रेवल से ही क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा सा अगर हम बात करें तो जीएस का पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, इब्न तूता अ ट्रेवलर केम टू इंडिया। ठीक है, द प्लेस ही बिलोंगिंग टू, वह कहां से संबंधित था? अच्छा ये बताइए, इब्न तूता कौन था? एक ट्रेवलर था, एक बाहरी ट्रेवलर था जो इंडिया में आया था। ठीक है, और ये उस काल में आया था जब चंद्रगुप्त मौर्य और इन लोगों का शासन था। ठीक है, जब मौर्यास का शासन था, डायनेस्टी मौर्य थी इंडिया में, बात है आज से करीबन 1,500-2 हजार साल पहले की। ठीक है, या 1-आध हजार साल पहले की, ये तब की बात हो रही है। ठीक है, तो इब्न तूता अ ट्रेवलर, ठीक है, केम टू इंडिया, तो द प्लेस ही वाज बिलोंगिंग टू फ्रॉम विच, तो वो नेपाल से बिलोंग कर रहा था। और ये क्वेश्चन तो यही था, नेपाल से बिलोंग कर रहा था, अफगानिस्तान से कर रहा था, या मोरक्को से, या मंगोलिया से। ठीक है, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इब्न तूता एक मतलब बाहरी यात्री था। ठीक है, जो कि इंडिया घूमने आया था। जैसे अगर मैं वास्को डी गामा की बात करूं, तो ये भी क्या बाहर से आया था, है ना। इंडिया की खोज में 1498 में आया था, समुद्री, और ये सब लोग किससे आते थे? समुद्री यात्रा करके। ठीक है,
भाई समुद्री यात्री क्यों होते थे? क्योंकि तब ना रोडवेज था, ना रेलवे था, ना कुछ था। उस टाइम केवल एक ही साधन था एक देश से दूसरे देश जाने के लिए, और मीलों का सफर, मतलब हजारों मीलों का सफर तय करके वो लोग आते थे। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो ये आया था मोरक्को से। मोरक्को एक जगह का नाम है, ठीक है, रोम वगैरह इटली की मतलब उस तरफ। ठीक है, तो वहां से ये आया था उस टाइम पे। ये करीबन आया था अगर मैं बात करूं तो 326 के आसपास आया था ईसा पूर्व। ठीक है, उस टाइम पे ये आया था। सिकंदर विकंदर के टाइम पे अगर बात की जाए, या उससे भी पहले, मौर्यस तो उससे भी पहले थे लगभग। ठीक है, तो ये तब आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण रेलवे महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच चलती है। इसकी अनूठी विशेषता यह है कि अभी पढ़ाया है, ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया है कोंकण रेलवे के बारे में। ठीक है, कोंकण रेलवे रन्स बिटवीन द महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। इट इज यूनिक फीचर इज दैट, क्या है बताइए? पहला ऑप्शन कह रहा है कि इट इज रन अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर। ठीक है, इट इज पासेस थ्रू द वेस्टर्न घाट माउंटेन्स बाय मीन ऑफ द टनल एंड ब्रिजेस। ठीक है, सी ऑप्शन कह रहा है इट इज द लॉन्गेस्ट रेल रूट। ठीक है, और ऑल ऑफ द एबव। बताइए, अभी बताया है मैंने, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़िए। और सीटेट में एक चीज जान लीजिए, अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है और आपने जल्दबाजी में चारों ऑप्शन में से कोई सा भी लगा दिया कि नहीं यही है, तो निश्चित मान के चलिए कि आपका 1 नंबर गया। क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए, स्पेशली ईवीएस और सीडीपी चूंकि वहां ऑप्शन लॉन्ग होते हैं, लंबे ऑप्शन होते हैं, और अगर आपने ऑप्शन नहीं पढ़ा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, वाटर वाला जब चैप्टर होगा, मुझसे कोई पूछ रहा है ऑनलाइन, तो वाटर वाला जब चैप्टर होगा तब मैं आपके सारे इशू वहां क्लियर करूंगा कि वाटर से क्या रिलेटेड है। ठीक है, वाटर सोर्सेस क्या हैं, कहाँ से हमें पानी मिलता है, उस टाइप से ये सारी बातें हम उस चैप्टर में करेंगे। अभी जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है ट्रैवल। ठीक है, और ट्रैवल चूंकि बड़ा चैप्टर है, और स्पेशली यहाँ रेलवे और इंडियन रेलवे और प्लस उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं आपके जो भी एरियाज हैं, रोडवेज वगैरह जो भी चलती हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं 2-1 बन जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा बी ऑप्शन। ठीक है, ना कि ए, ना सी और ना डी। अब जान लीजिए क्यों। इसकी मैंने बात की थी, इट इज रन मैक्सिमम स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर। तो ये मैंने बात की थी गतिमान एक्सप्रेस की। ठीक है, ठीक है, तो ये उसकी बात नहीं कर रहा, ये पूछ रहा है कोंकण रेलवे रन किसके बीच में चलता है, तो महाराष्ट्र से लेके और कर्नाटका के बीच में ये रेलवे लाइन है। ठीक है, और ये ना सबसे लंबी दूरी तय करती है, हाँ ये जरूर है, ये सुरंगों पुलों के माध्यम से पश्चिमी घाट से गुजरती है। वेस्टर्न घाट की जहां बात हो रही थी, ठीक है, ये वहां की बात कर रहा है, वेस्टर्न घाट से ये गुजरती है। इट इज द लॉन्गेस्ट रेल रूट नहीं, लॉन्गेस्ट रेल रूट कौन सा है मैंने अभी आपको बताया था, वो डिब्रूगढ़ आसाम से। ठीक है, और कहाँ का है? डिब्रूगढ़ आसाम से किस जगह का रूट है? कन्याकुमारी। ठीक है, ये सबसे लॉन्गेस्ट रूट है जिसकी लंबाई जो है 4286 किलोमीटर है। और कौन सी ट्रेन चलती है? इन चीजों को ध्यान जरूर रखिएगा भाई आप लोग, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, इट इज पासेस थ्रू द वेस्टर्न घाट माउंटेन्स बाय मीन ऑफ टनल एंड ब्रिजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने इलेक्ट्रिक वाहन बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश किया है? ये अभी का क्वेश्चन है, ये मान के चलिए, बट चूंकि ये ईवीज का क्वेश्चन है, अभी ट्रैवलिंग को ही लेके हम बात कर रहे हैं ना, तो ये उसी से रिलेटेड कहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है। ठीक है, इन्वेस्ट द इलेक्ट्रिक व्हीकल इन्वेस्टमेंट, जो ईवीज चल गई है ना जगह जगह, उसकी बात हो रही है।
ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चल चुके हैं कहीं ना कहीं हमें सब बड़ी सिटियों में आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो 2 व्हीलर में हो 4 व्हीलर में हो, सभी कंपनीज ने अपना एक सेगमेंट निकाल दिया है ईवीज, है ना। तो उसी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, या अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक व्हीकल में के इंफ्रास्ट्रक्चर में किसने इन्वेस्टमेंट किया है, किस देश ने, तो चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया या रशिया, बताइएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है चाइना। चाइना ने सबसे पहले इन्वेस्ट किया, उसके बाद और भी देश आ गए जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडिया भी इसमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहा है। आप देख ही रहे होंगे हर बड़ी कंपनी ईवीज की गाड़ी बना रही है, और धीरे धीरे आपको पता है कि पेट्रोल डीजल की गाड़ियां कम होती जा रही हैं या कम होती जाएंगी। टारगेट ये है, अगर मैं बात करूं इंडियन गवर्नमेंट की, कि अबाउट 2030, ठीक है, हम क्या है मोस्टली ईवीज पे डिपेंड हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे डिपेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये उसी को लेके एक क्वेश्चन था, थोड़ा हम कनेक्ट कर पा रहे थे उस चीज से, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज मेड। ठीक है, तो कंट्री होगा, कंट्रीज नहीं होगा यहाँ, क्योंकि एक ही देश की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किसने किया, तो वो चाइना ने किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक ओवर हो चुके हैं। ठीक है, आपको कैसी लगी क्लास ये बताइएगा। और मेरा ट्रैवल पे लेके इसलिए जोर था क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड करीबन आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर ईवीएस की बात की जाए, क्योंकि ट्रैवलिंग एक बड़ा पार्ट है। आप कहाँ गए, आपने क्या चीज़ नई ऑब्जर्व की। ठीक है, अगर आप राजस्थान जाते हैं तो वहाँ एक खेतड़ी करके जगह पड़ती है। ठीक है, वहाँ की क्या चीज़ फेमस है, बिहार की पेंटिंग फेमस है। अभी बहुत सी चीज़ों को जैसे आपने देखा होगा तो जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो हर स्टेट का अपना एक यूनिक प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है। अगर मैं यूपी की बात करूँ तो बनारस के पान को भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, और बिहार के चावल को जीआई टैग मिला है, और एमपी में भी चावल को ही जीआई टैग मिला है। तो इस तरीके से तो हर जगह का अपना एक विशेष कार्यक्रम है, एक कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है कि कहाँ की क्या चीज़ फेमस है। जैसे अलीगढ़ के ताले फेमस हैं, मुरैना की गजक फेमस है। ठीक है, तो इस तरीके से हर जगह का अपना एक अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, है ना, फॉर हैविंग अ क्लास। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.